स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया टी आर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको हर एक को किस में देना है? कॉट ए में देना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन ए की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो साइन ए को कॉट ए में लिखना है। और साइन को कॉट में लिखना मतलब यानी कि पहले टेन, टेन का अपोजिट होता है कॉट। ठीक है, तो साइन ए को सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, आप ये समझो। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि चलो साइन ए को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/cos कॉसेक ए लिख सकता हूँ। और हम जानते हैं कि 1/, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो बट कॉसेक ए लूँगा तो रूट 1 + कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, कॉट ए। ऐसी सेक ए में ले आते हैं। ओके, सेक ए हमने पढ़ा था, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + टेन स्क्वायर ए। तो बेसिकली सेक ए इक्वल टू हो जाएगा रूट 1 + टेन स्क्वायर ए, 1 + टेन स्क्वायर ए। बट क्या चाहिए हमको, कॉट चाहिए। तो 1 + टेन स्क्वायर को क्या लिखूँ, 1/कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, तो ये बनेगा कॉट स्क्वायर ए + 1। तो बनेगा बेसिकली कॉट स्क्वायर ए + 1/कॉट ए ओनली। ठीक है, क्योंकि एक कॉट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ऐसे ही टेन ए तो क्या, टेन ए का उल्टा ही क्या होता है, 1/कॉट ए। ठीक है, आई डोंट थिंक इसके साथ कोई आपको दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी फॉर्म पे है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद करेंगे एज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वैल्यूएट साइन स्क्वायर 63 + साइन स्क्वायर 27 होल अपॉन कॉस स्क्वायर 17 + कॉस स्क्वायर 73। तो देखो क्वेश्चन देखने में तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा जैसा, लेकिन प्रॉब्लम है कि ऊपर भी साइन स्क्वायर है, नीचे सिर्फ कॉस स्क्वायर है, लेकिन एंगल भी सेम नहीं है। ठीक है, तो इसको हम वैसे ही सेम अलाइड एंगल वाले से ही कोशिश करेंगे करने की। तो साइन स्क्वायर 63 को मैं लिख सकता हूँ 90 - 27 प्लस, मैंने कहा था आउट ऑफ 2 आप सिर्फ एक ही कन्वर्ट करेंगे, इस बारे में हमने बात करी थी। और ऐसे यहाँ कॉस स्क्वायर 90 - 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, तो इस जाएगा कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो बनेगा 1/1, बेसिकली 1। क्यों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेम नीचे भी। ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए, 1/1 इज 1। तो इसी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, वही काम इसमें भी करेंगे, आउट ऑफ 2 1 कन्वर्ट करेंगे। साइन 90 - 65 कर सकता हूँ इसको, और कॉस 65 विल रिमेन सेम। ठीक है, और यहाँ इसको कॉस 90 - 65 कर देता हूँ, और यहाँ साइन 65 ऐसा ही रहेगा। साइन 90 थीटा कॉस थीटा अंडर कॉस 65 इंटू कॉस 65, इट विल गिव यू कॉस स्क्वायर 65, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, तो साइन 65 इंटू साइन 65 साइन स्क्वायर 65 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, सेकंड पार्ट हमने देख लिया है। ठीक है, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑल्सो वी हैव डन। तो हम यहाँ पर कुछ सीधे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट्स में। ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन 4 के कोई पार्ट रह जो है तो आप मेरे को बता दीजिएगा, उसके ऊपर हम एक वीडियो लेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं।
cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो हमने जो जिस तरह से इसका कॉन्सेप्ट देखा था, हमने कहा था कि LHS शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की, तो वहाँ से 99% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर, तो cosec को क्या लिखूंगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cot को cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप जानते हैं एलसीएम आ जाएगा कितना, साइन थीटा, तो बनेगा कितना 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अगर मैं इस स्क्वायर को दोनों को दे दूं, अलग अलग डिवाइड कर दूं, सेपरेट कर दूं या डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो ये जाएगा कुछ इस तरह से। और हम ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 को 1 ना कहा 1 का स्क्वायर कह दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, तो हम इसको कह देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा से एक स्क्वायर टर्म कैंसिल, बेसिकली दो टर्म रहे होंगे इसके, तो यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए आपको देना है। ठीक है, तो LHS में सीधे सीधे हम क्या कर लेंगे, क्योंकि कॉस और साइन में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक काम LCM लेने का, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस स्क्वायर ए बचा, कॉस ए बेसिकली 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर ए बचा। तो होल स्क्वायर ओपन ही कर सकते हैं फिर, और कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 दे देगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 2 कॉमन ले लूँ, तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कैंसिल, तो 2 अपॉन कॉस ए विल गिव यू 2 sec a। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसी का, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो LHS को लेते हुए सॉल्व कर रहा हूँ सीधे। तो मैंने कहा था जो कॉन्सेप्ट है उसी के साथ चलेंगे। ठीक है, तो ब्रेक करेंगे tan को साइन अपॉन कॉस में, नीचे रहेगा 1 माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉट होगा कॉस अपॉन साइन, ये रहेगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट तो सही रहा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ आया साइन थीटा एलसीएम, तो बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ एलसीएम आया कॉस थीटा, तो बना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यू नो ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है, तो डी ऊपर आएगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना इसको, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो अगर मैं एलसीएम लूँ यहाँ पर, तो एलसीएम थोड़ा सा बड़ा आएगा। थोड़ा सा इसको सही करने के लिए एक काम करते हैं, ये वाली बात तो इतनी रही, यहाँ माइनस कर देता हूँ, तो इससे क्या मिलेगा, साइन थीटा यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस। अब जो एलसीएम आएगा थोड़ा सा एक एक्यूरेट फॉर्म रहेगी, या एक अच्छी फॉर्म रहेगी, जिसमें मैं कह सकूँगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये बनेगा साइन क्यूब थीटा
माइनस ऐसे कॉस क्यूब थीटा. ओके, एंड यू नो व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ए माइनस यहाँ पे लगा देते हैं तो हो जाएगा आपका ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा. तो ये पार्ट कैंसिल एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वी नो 1. तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 1 ही हो जाएगा. 1 अपॉन साइन थीटा मिलेगा आपको क्या? कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस सेक थीटा प्लस 1 which is RHS. Okay. Cosec theta into sec theta plus 1. Okay. बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं.